क्या भाग्य बदला जा सकता है? परम पूज्य श्री भोलानाथ जी की तस्वीर मसूरी में उनके बरामदे की दीवार पर टंगी हुई थी। उस तस्वीर में महाराज जी के हाथों में कलम थी और वह कुछ लिखते हुए दिख रहे थे। दो भक्त उनके दर्शन और आशीर्वाद लेने आए। वह उस बरामदे में नहीं थे जहां तस्वीर दीवार पर टंगी हुई थी। एक भक्त ने दूसरे से कहा, मुझे आश्चर्य है कि वह क्या लिख रहे हैं। दूसरे भक्त ने उत्तर दिया, वह हमारा भाग्य लिख रहे हैं। पहले ने मजाक करते हुए कहा, और अगर उन्होंने कुछ ऐसा लिखा है जो हमारे मन के खिलाफ है तो क्या होगा? हमें इसे जीवन भर सहन करना होगा। परम पूज्य श्री नाथ जी, जो बरामदे के बगल वाले कमरे में थे, उन्होंने भक्तों की यह सारी वार्तालाप सुन ली थी। वह बाहर आए और बोले, अगर तुम्हें मेरा लिखा पसंद नहीं आया तो मैं उसे मिटा दूंगा और तुम्हारे लिए उपयुक्त कुछ लिख दूंगा। श्री नाथ जी ने आगे कहा, यह सार्वभौमिक सत्य कितना सत्य है। दुनिया में हर आदमी को यह आजादी है कि उसने जो लिखा है उसे मिटा दे और फिर कुछ और लिखे। तो फिर ईश्वर को यह स्वतंत्रता क्यों नहीं होनी चाहिए कि उसने जो कुछ लिखा है उसे मिटाकर नए सिरे से लिखे? यदि ईश्वर को लगे कि उसने जो नियति लिखी है वह आपके लिए बहुत कठोर है, तो वह उसे आसानी से मिटा सकता है और आपके लिए कुछ और उपयुक्त लिख सकता है। इसलिए मनुष्य को कभी निराश नहीं होना चाहिए और यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि उसका भाग्य अपरिवर्तनीय है। उसे ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए कि ईश्वर उसके भाग्य को मिटा सकता है और उसे नए प्रकार से लिख सकता है। प्रार्थना ऐसी परिस्थितियों में मनुष्य के लिए एकमात्र उत्तर है। प्रार्थना करें और प्रार्थना तब तक करें जब तक कि वह आप पर दया न कर दे और आपका भाग्य न बदल दे।